नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। 10 मार्च को नतीजे आने और उसके बाद पता चलेगा कि लखनऊ की सल्तनत पर दिल की सवारी पहुंचती है या हाथी पे सवार होकर लोग पहुंचते हैं, या कमल का फूल या फिर पंजे का असर। एक हैदराबाद से ओवैसी साहब भी है, उनका क्या होता है। लेकिन अभी हम घूम रहे हैं मुजफ्फरनगर में और ये पिंडा गांव है। 8000 वोटर हैं, बहुत बड़ा गांव है। और इस गांव में हम इसलिए भी आए हैं कि मुजफ्फरनगर की शुरुआती, इसके पहले एपिसोड में भी मैंने चर्चा की, मुजफ्फरनगर एक बड़ा ही सिंबॉलिक कह सकते हैं इलाका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासा असर रहा है। 2017 का जब चुनाव हुआ तो मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली। लेकिन मुजफ्फरनगर को समझने के लिए 3-4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 2013-14 का वो दंगा और दंगे के बाद हुआ उसका असर और रिएक्शन, उसके बाद किसान आंदोलन और एक हाथरस में जयंत चौधरी के साथ एक जो इंसिडेंट, जो घटना घटी वो, और उसके बाद मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत। जाट और मुस्लिम ये दो आबादी जिनका वर्चस्व है इस पूरे इलाके पर, और 19-20 की आबादी हो जाती है। 2013-14 के बाद एक दरार, एक घाव इन दोनों समुदायों के बीच में आया। उसका नतीजा 2017 में आपको देखने को भी मिला। लेकिन उसके बाद एक किसान आंदोलन आया जहां पर कहते हैं लोग कि खाइयां पट गई। हम थर्मामीटर लगा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या सही में अब ज़मीन पर वो मुद्दा है या नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर 2022 के चुनाव और उसके जो नतीजे आएंगे 10 मार्च को, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये पिंडा गांव इसलिए भी हम पहुंचे हैं कि यहाँ सबसे 8000 एक तो वोटर हैं, बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा जाट समुदाय के लोग हैं। उसके बाद जो दूसरी आबादी है वो मुस्लिमों की है और दलितों की भी, और उसके बाद बाकी सारी 36 बिरादियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो कई लोग हैं इस गांव में, हम घूम करके देखेंगे। और साथ ही साथ जो मायावती का वोट बैंक है वो कितना इंटैक्ट है, और अगर उसमें शिफ्ट हो रहा है तो वो किधर शिफ्ट हो रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। राम राम जी, राम राम। मैं थोड़ा अच्छा इधर, हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठिए बैठिए। तो सबसे पहले तो आपका अच्छा। नाम आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। अच्छा, मैं गांव पिन्ना का ही हूँ जी। आप सर? सर मैं पिन्ना से ही हूँ, नवाब सिंह नाम है मेरा। जी। मैं भी पिन्ना से हूँ, सैंद्र सिंह नाम है। जी। तो आप लोग सब पिन्ना से? जी। उम्र पवार पिन्ना से। जी। तो जी सर, और नज़दीक, खाट नज़दीक खींच लीजिए, चाहे चेयर ही खींच लीजिए सर। जी। पंकज जी, पंकज। तो नाम पूछने का मकसद ये था कि आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर कौन लोग हैं। उसके बाद हम अलग अलग दूसरे इलाकों में भी इस गांव में जाएंगे, क्योंकि उस समीकरण को समझना, चुनाव का अपना एक गणित है और उस गणित को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। 2000, जैसा मैं कह रहा था कि मुजफ्फरनगर को अगर समझना है तो 3-4 चीज़ों को समझना होगा। 2013-14 को भी समझना होगा, किसान आंदोलन भी समझना होगा, अखिलेश और जयंत के गठबंधन को भी समझना होगा, हाथरस में जो जयंत के साथ घटना घटी वो भी समझना होगा, उसके बाद महापंचायत है वो भी समझना होगा, और 2017 और उसके बाद 2017 के बाद 2022 है। 2017 में आपके गांव में किसको वोट मिला? हमारे गांव में पूरा एक तरफा बीजेपी को वोट मिला जी। 2017 में? 2017 में। तो उसमें तो मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं गया होगा? उसमें मुस्लिम का वोट बटा नहीं, हमारे जो संपर्क में रहे आदमी वे भी बीजेपी पे गए, लेकिन बाकी लोग दिए बाकी जिसका हमारा कम संपर्क है वो कुछ मुस्लिम हो जाए वो उस पे गया। अच्छा। हाँ। तो दंगे का असर था? दंगे 2017 में बहुत असर था, कम नहीं, था। 2017 2017 में था। हाँ, पूरा था। हाँ, पूरा जबरदस्त था। जबरदस्त था।
अच्छा, तो उसका ये रिएक्शन था कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटें बीजेपी को गई। जी हैं? 6 की 6 ठीक है, अब 2022 आ गया, अब 2022 आएगा जी। है ना। और 2013-14 के बीच में 2017 का चुनाव भी था, फिर किसान आंदोलन भी चला लंबा, है ना। उसके बाद एक गठबंधन भी हो गया। हाँ नहीं, अब 2019 में भी हमने मोदी को वोट मान कर मोदी को एक तरफा वोट कहा। हाँ, वो किसान आंदोलन के पहले, किसान आंदोलन से पहले 19 में। अब 2022 में क्या कहानी? अब 2022 में यह कहनी जी, एक तो महाराज है किसान आंदोलन चला, किसानों के साथ सही तरीके से बात नहीं हुई। वो थोड़ी बात करते या ज्यादा करते या खालिस्तानी या नकली किसान बताना, वो एक बुरी बात लगी हमें। वो एक मेन बात थी। वे हमें कुछ ना देते, चाहे हम वहीं बैठे रहते, लेकिन यह बात कहनी उनकी गलत थी, एक भाई ये नकली किसान आ गए। ये एक तो ये बात बुरी लगी। दूसरी ये बात लगी, उन्होंने हमारे उसमें चर्चा में कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, उचित ही नहीं चाहा। कृषि मंत्री को भेज देते, उसके साथ सही तरीके से बात नहीं होती, और बड़े लीडर ने किसी ने बात करनी नहीं चाहिए, जिससे हमने बड़े लीडर को वोट दिया, हमने मोदी को वोट दिया क्लियर। तो मोदी को वोट दिया तो हमें बड़े लीडर की चाहना थी। वे चाहे थोड़ी बात करते आकर, उसमें बात हमारे से होनी चाहिए थी, वो बात सही नहीं हुई। एक वो बात का असर पूरा आगा आज भी। अब रही हमारी परिवार जो है, गांव का परिवार हो, हमारा एक दूसरे से संपर्क रहे, इसमें हमारा दंगे का कोई ऐसा वो मैंने नहीं रहे। भाई इसमें भाईचारा हमने आपस में बैठ कर करा, और भाई एक दूसरे ने समझा। हमारे जयंत चौधरी ने भी इस बात पर जोर लगा, भाई तुम आपस में नहीं बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। जयंत का भी हमारे पे इस बात का असर रहा, भाई भाईचारा बना के एक तरफा जो है बैठ उठ करो। अच्छा, तो बड़े नेताओं ने ये आप लोगों के बीच में समझौता कराया, मिलत कराई बड़े नेताओं ने। जहाँ जयंत है हमारा, उन्होंने कराई। एक हमारा जयंत जो है भाई, अजीत के बाद चौधरी साहब, हमारा चौधरी जो है जयंती है। अब जयंत का जो है आदर्श में जाना और उस पर जो है गलत व्यवहार करना, वो भी हमें किसानों को बहुत बुरी बात लगी। अच्छा, हाँ, वह सबसे बुरी बात लगी जो जयंत के लारा गलत व्यवहार करा उन्होंने। आखिर को हमारा चौधरी तो वो है ही था भाई, बड़ा चौधरी नहीं रहा था, तो छोटा तो चौधरी तो हमारा जुका तू ही था। वो चौधरी तो हम उस घराने को मान नहीं है, उसका हमें बहुत बुरा लगा, उसका भी असर रहा। अच्छा, हाँ, ये सर जो एक खाई थी, एक दरार या एक घाव है ना 2013-14 के बाद, क्योंकि यहाँ पे जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है ना। तो वो एक तो था ही मसला, तो अब वो घाव भर गया। ये कह रहे हैं कि बड़े नेताओं ने समझौता करा दिया, ये कर दिया, तो वो अब मिल्लत दिखेगी। 2019 के बाद वो कोई नहीं गा इस तरह 2019 के बाद कुछ कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं। अच्छा, अपनी अपनी मर्जी है, कोई वोट कहाँ दे कोई कहाँ दे। तो इस बार क्या मूड है चौधरी साहब? लोकदल को वोट देने का विचार। क्यों ऐसा, क्यों मतलब बीजेपी से क्या नाराजगी होगी? बस बीजेपी को भी देख ली बतेरी, अभी अपने बड़े को भी देख लेंगे बेचारे को। अच्छा, विरोधी के राज ने, हाँ, बीजेपी ने सब किसान के विरोधी किया। अच्छा, किसान को जो 13 महीने सड़कों पर रहना पड़ गया, किसान के विरुद्ध हो, जब तो सड़कों पर 13 महीने रहना पड़ा किसान को। किसान की यही तो मजबूरी थी भाई। अगर किसान ने पहले तो सोचा था कि ये हित की बात करेगी बीजेपी, लेकिन जितना भी बीजेपी पे जितनी ताकत थी सब किसान के विरुद्ध लगाई। किसान को जितनी भी ताकत बीजेपी में थी, पहले तो बात देश के दोनों आदमी, प्रधानमंत्री भी और ये आपका योगी भी, हमारी भाषा में, सिद्धि भाषा में, देसी भाषा में हमें नेंग कहे, जिनका औलाद नहीं होती, जिनकी शादी नहीं होती। नेंग आदमी के हम उस माल से भी डरे। अगर कोई नेंग आदमी का कोई माल आओ, कहना भाई सना लियो घर में, इसका तो माल लेने से भी घर का भी नाश हो जाएगा। पहले तो बात दोनों नेंग है ये, और इनका तो व्यवहार इतना खराब हो, नेंग का तो माल भी नहीं चाहता, तो इनका तो व्यवहार ही लोगों को बहुत खराब है। सोचा था जनता के लिए बढ़िया करेंगे, लेकिन सब कुछ जनता का विरोधी किया आज तक इन्होंने। कोई भी किसान, एक भी आदमी जो ठीक है वो किसी मन से भाजपा के साथ लगा हुआ है, कोई मजबूरी हो सके, लेकिन किसान कोई खुश नहीं है। अच्छा, किसान 5 साल की योजना में अब की बार 25 रुपये बढ़ाए। अगर 5-5 रुपये, जब भी हमारे 25 बैठते थे, हर सरकार ने अब किसान का जो डिमांड है, अब 67 का तुम मान लो, 67 में 70 रुपये सरकारी मास्टर की नौकरी थी, 70 रुपये
कुंटल हमारे गेहूं का भाव था 67 रुपये, और 200 रुपये तोड़ा सोना था। 3 कुंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोड़ा सोना ले सकते हैं। और जो सरकारी आदमी की नौकरी थी वो हमारा 1 कुंटल गेहूं से पूरी हो जाती। आज की ताकत में अगर हम देखें, हम जितने किसान के गेहूं पैदा हो, पहले तो किसान छोटा हो गया, अब किसान बड़ा किसान तो रहा नहीं, बंटवारा हो गया, सब छोटा हो गया। अब जा 100 कुंटल गेहूं भी 1 कुंटल सोना आ रहा है, और किसान का झुका तू झुका वहीं रुका हुआ है। 2000 रुपये कुंटल पर गेहूं है, या 1500 रुपये बेचा आपके, तो अब की फसल तो 1500 रुपये बिकी। फसल में जो भाव रखा तो है ये दर्द है। ये दर्द किसान मजदूर से नीचे बेच दिया। जो मजदूर था उससे भी नीचे किसान की हालत कर दी इन्होंने। और आदमी इस तरफ विचार किया था कि बस 70 साल गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, शायद ये कुछ सुधार करें, लेकिन उस सुधार की तरफ ये भी नहीं गए। बहुत ये उससे भी तले चले गए। किसान को सस्ता करने में किसान का इन्होंने, और देश में महंगाई लाने में कमी नहीं छोड़ी। किसान को धरती में उतारने का काम करते रहे। ठीक है। आदमी का विचार तो यही था कि भाई ये शायद कुछ किसान के हित में कराएं। आय दुगने की बात करी थी और लालच दिया था। आय दुगने की बजाय कमजोर कर दिया। और भी महंगाई कितनी बढ़ गई, हर चीज में महंगाई बढ़ गई, और किसान की ताकत और भी फसल का रेट कम। ये जो राकेश टिकैत आप देखते होंगे टीवी चैनल्स पर जा कर के कि इतनी तनख्वाह थी और इतना था, ये नीचे तक ये सब का सब कम्युनिकेट हो चुका है, और लोग उस अंदाज में उसकी तुलना करते हैं। ये चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं 2022 को? सर 2022 का जो चुनाव है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाली किसान का मुद्दा है। हाँ जी, किसान नाराज है सरकार से। हाँ जी। तो सिर्फ जाट किसान नाराज है या दूसरी बिरादरी वाले भी नाराज हैं? जो भी किसान है उसमें जाट, देखो किसान तो सब बिरादरी है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि जब चुनाव आता है और डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे अगर वोट पड़ता तो हिंदुस्तान में बहुत सारी सरकारें गिरती नहीं और बहुत सारे लोग बनते नहीं। लेकिन जब चुनाव आता है तो जात बिरादरी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी नाम पे टिकट देती हैं, लोग वोट भी उसी नाम पर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। जी बिल्कुल, ये कड़वी सच्चाई है ना। ये जो गठबंधन हुआ तो यही लोग कह रहे हैं ना कि जयंत चौधरी की वजह से जाट आ जाएंगे, अखिलेश के चलते मुस्लिम आ जाए, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो जी, वो तो इसलिए मैंने पूछा कि जो किसान नाराज हैं वो किसान जाट वाले सिर्फ नाराज हैं या दूसरे वाले? नहीं, वो जितना भी किसान है जी वो सारा ही नाराज है। हाँ। लेकिन उस नाराजगी के बाद भी लगता है कि नॉन जाट किसान जो है वो वोट देंगे गठबंधन को, या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? बिल्कुल। देखो जी, माहौल तो फिलहाल यही बना हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, जितना भी किसान है वो सारा वही, मान लो यहाँ तो जो मतलब मेन जो है जी हमारी वोट जो जा रही है, इसको जा रही है जयंत चौधरी जी को। है जी। हाँ, गठबंधन से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, जयंत चौधरी को। जी। ठीक है, ये आपका क्या विचार है? अरे हम तो जयंत के हैं, हम तो सिद्धार्थ जी, हमारे बस की नहीं है बात सीधा। जयंत को देंगे हम तो। अच्छा, ये जो अच्छा जी, ये आप अभी 2022 में चुनाव है जी, तो क्या आपको क्या लगता है, मैं कोई सवाल करूं, आपका क्या? देखो जो हाँ अपने पास के पड़ोस के लोग वो रहते हैं, सब लोग वहीं जाएंगे जहाँ सब मोहल्ले के जा रहे हैं। अच्छा। कोरी बिरारी, चंद्रपाल मेरा नाम है। वहीं जाएंगे जहाँ मोहल्ले, भाइयों के साथ रहना है। मायावती को कौन पूछ रहा है यहाँ से? यहाँ नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। और पंजाब? मैं जी पंजाब कांग्रेस? पंजाब भी गया, पंजाब कहाँ पंजाब रहेगा जी, अब नहीं रह गया मैं कोई नहीं। तो लड़ाई कहीं है ही नहीं, कहीं तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी की और इसकी है बात, और गठबंधन। तो आपके गांव से बीजेपी को कितना वोट मिल जाएगा? पिछले बार तो पूरा तो पब्लिक के ऊपर बात है जी, कितना मिलता है, फिर भी कुछ तो मिलेगा कि ना? कुछ तो मिलेगा, हर जगह मिलती है, सबको मिलती है। हाँ, और सबको मिलती है। हाँ। अब की बार यहाँ पे भाजपा सरकार को कोई भी बचा नहीं रहा। यहाँ पे जयंत चौधरी ही बन के काम कर रहा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में रेलवे भर्ती थी, वहाँ पे बच्चों पे कितना अत्याचार करा हुआ है सरकार ने। पर ये है जी, हम तो यही कह रहे हैं अब की बार जो बड़े हमारे बैठे हैं, जो निर्णय लेगा हम उनके साथ है। ठीक है, ठीक। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तो महंगाई और एक बेरोजगारी।
बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। हमें आय दुगनी के लिए कहा गया था जब हमने चुनाव में वोट डाली थी, तो 2017 में तो आय दुगनी तो हुई नहीं, और दुगनी क्या आधी से भी आधी होगी। अच्छा, खर्च बढ़ गया, और महंगाई का हमारी जो फसल में यूज होने वाली दवाइयाँ हैं वो मिनिमम ये लगा लो कि आप जो 100 रुपये की आती थी वो आप 500 रुपये की है आज। अच्छा, हाँ जी, तो अब उस स्थिति को देखते हुए तो हम बदलाव चाहेंगे, और युवा तो यही चाहता है कि बदलाव हो। कोई भी बेरोजगारी तो बहुत है ना, बेरोजगारी का भी तो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 साल की योजना में इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाल ली। जो बच्चा आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जवान हुआ, जिसकी उम्र 22 साल होगी, उसकी तो जीवन बर्बाद होगा, पढ़ लिख कर भी बेकार हो गया। भाई हम इतने बड़े IAS, हमारे बच्चे अच्छा, IAS। ये बताइए कि इन मुद्दों पे वोट मिलता है या जातीय समीकरण पे वोट मिलता है? मुद्दों पर वोट मिलेगा यहाँ, मुद्दों पे, भाजपा के विरुद्ध मुद्दों पर, इनके मुद्दे जो इन्होंने जो भी मतलब पिछला अपना घोषणा पत्र था उसका सब झूठ, झूठ का जुमला। या किसान आंदोलन का जो आप लोगों को दर्द है तो वो अब नहीं, वो तो है ही, वो तो चलेगा किसान, वो भी चलेगा। पर लेकिन इनका जो झूठ का एक सबसे बड़ा जो झूठ बोलता है हर पार्टी का सदस्य, वो सदस्य भाजपा में बड़ी ताकत में रहेगा, जो एक झूठ 100 झूठ बोल सकता है झूठ पे। भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, बहुत सारे सिस्टम ठीक हो गए। इस लॉ एंड ऑर्डर की भी सुन लो आप बात। लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ये लोग, इन लोगों ने जो करोड़ ठोकों का जो मामला चलाया, ये जो इनके एक भी ठाकुर, क्या ठाकुर इस देश में बदमाश नहीं था? गरीब आदमियों को तो इन्होंने मार दिया, और जो ठाकुर बदमाश था उसको उन्होंने ताज में बैठा दिया। आज उन्होंने टिकट देकर उन्हें विधायक बना लिए। तो कहाँ उन्होंने ठीक रहा इनका? बताओ कहाँ रहा? एक ठाकुर का बताओ, एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ हो? सब ब्राह्मणों को मारा इन्होंने। ये देखो जी, दलित की लड़की आदर्श में देखो, उनके घर वालों को डेड बॉडी भी नहीं दी, रातों रात जला दिया। लखीमपुरी वाला केस देख लो, कहाँ कहना ठोकना का काम कर दिया इन्होंने, तो ठोक रहे। ठाकुर बता दो कोई ठोका हो? ये सब इन्होंने। तो ये कुल मिलाकर करके यहाँ एक माहौल है, और मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने नाम पूछा था। यहाँ अधिकतर लोग, कुछ लोगों को छोड़ कर करके, जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर को समझना है तो जाट को, मुस्लिम को, दलित को, जाटव को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे मुद्दे जितने भी हो, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो दिल वाला जात तो धक धक करता ही है, और ये कड़वी सच्चाई है। बहरहाल ये एक पक्ष था, दूसरे और तीसरे पक्ष से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए, ये चौसर खेल रहे हैं आप लोग? चौसर चल रहा है। चौसर चल रहा है। हाँ। एक चौसर महाभारत में भी हुआ था। वो दूसरा था। वो दूसरा था। वही है। वो दूसरा था। वो हाथ वाला था, ये कोड्डी वाला है। अच्छा, ये बुद्धि वाला है। हाँ। अच्छा, एक चौसर चल रहा है 2022 का चुनाव वाला है। वहाँ किसकी जीत लग रही है? बहुजन की। बहुजन की। हाथी छाप। हाथी छाप नहीं, हाथी बिल्कुल हाथी। तो हाथी लखनऊ पहुँचेगा? जी, वही पहुँचेगा बिल्कुल। चल दिया, बताओ चल दिया लखनऊ जाके, समझो लखनऊ के लिए चल दिया। तो लोग कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो भाजपा में और गठबंधन में है। लड़ाई तो सब में है, कह रहा है। हमारा तो हाथी जा रहा है, हमारा तो हाथी जा रहा है। अच्छा, हाँ, रास्ते में जा लिया तो उसमें 10 मार्च में वही मिलेगा, खड़ा हुआ वही मिलेगा। यहाँ जी। अच्छा, क्यों? हाथी पे ही है? हाथी पे ही रहेंगे जी। हाँ, हाथी पे ही सब लोग। हाँ, सब लोग सब हाथी पे ही है जी। सब हाथी पे? सब हाथी पे जी। हाँ जी। क्यों, क्या कारण? हाथी हमारा साथी जी। हाथी हमारा साथी? हाँ जी। अच्छा। तो ये जो लोग कहता है कि लड़ाई जो है वो बीजेपी में है और ये अखिलेश वाले गठबंधन में, जयंत चौधरी वाले में, हाँ जी, तो हाथी जो है इसे वोट काटेगा? नहीं जी, वो तो टाइम बताओगा, हाथी जीत कर रहेगा जी। अच्छा। ये तो अपनी हु बना रखी ना। हाथी तो हमारा जीतता बैठा है जी। अच्छा। हाँ, सरकार हमारी बनेगी, क्या गठबंधन से बनो क्या सब बनो। बहुजन की, मायावती की सरकार बननी हर कीमत पर जी। हर कीमत पर? हाँ जी, बनेगी जी। उसका वोटर इधर उधर नहीं जाएगा? नहीं जी, एक नहीं जाएगा कहीं भी जी। हम तो वोट लेकर मरेंगे। अच्छा। हाँ जी, आज जिस दिन मुझे मायावती आ जाएगी उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बाहर है, हाँ, और वहाँ मड़ा फेर जा फेर इनके उत्तर सबको। हाँ, हम हमेशा जीतेंगे जी, एकदम पुक्का पता जी। हाँ, ये जो लोग कहते हैं कि उधर लड़ाई उनमें है ना, बहन जी का इस बार खुद नहीं रहेगा, ये क्या कहते हैं लोग?
ये हमारे यहाँ जो है तो बहुजन का ही है। अच्छा। बिजनौर वाली सीट को हाँ। अवश्य जीत करेंगे। हाँ। बहुजन वाले एकदम जीतेंगे। हाँ, पुरकाजी वाली को अच्छा जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ? हाँ, हाँ। और ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन के जो वोटर हैं पार्टी के, वो इधर उधर जाने की संभावना है? नहीं है। हाँ? नहीं सब उधर रहेंगे बहुजन वाले, जीते चाहे हारे यहीं रहेंगे। हारे जितना कोई मानता ही नहीं हो रहा, कोई हम मानता नहीं हो रहा, नहीं मानते नहीं, वो इनकी वोट है। हमारी तो सही सब मायावती बजा, हमें कोई नहीं मानता। अच्छा, एक चीज और है कि योगी ये कहते हैं कि इस बार घर घर राशन पहुंचाया, राशन दिया, है ना, तो उसका कहाँ पूछा राशन? ये तो कांग्रेस की मेहरबानी थी जो हमारा राशन मिल रहा है। अच्छा। योगी ने थोड़ा पास करा, ये तो कांग्रेस ने पास करा था। वो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को अजी नहीं, जो प्रधानमंत्री हो जाओ वो तो अपनी गाँव होगा ही, गाँव में हो जाओ वो अपनी गाँव होगा। अरे तो कांग्रेस की मेहरबानी जो राशन बट रहा है। अच्छा। और अच्छा, इसमें योगी का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं। अच्छा, तो ये जो योगी कह रहे हैं कि घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है लाभार्थी हैं, और लाभार्थियों का फायदा बीजेपी को मिलेगा, तो लाभार्थी तो आप लोग भी हैं। नहीं, लाभार्थी को उन्हें किस तरह मिलेगा जब ये पहले से ही लाभार्थी हम हैं। अतियो कुछ नया काम थोड़े करा ख्याल ने। अच्छा। कोई न कुछ नया काम करा हो, नया वो करा हो तो बात अलग है, ये तो पहले से ही इस पर हमारा हक है। सादर पड़ी लोगों को एक घर से एक हिला दे दे, रोजगार दे दे एक आदमी को। यो राशन नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए हमें, हिला चाहिए, रोजगार चाहिए। हिला चाहिए जी, हम और कुछ चाहता, हम ना राशन जहाज का, ना हमें बिजली जहाज की, ना हमें कुछ चाहिए, हमें तो हिला चाहिए जिससे हमारे बच्चों का आगे चल कर गुजारा हो जाए। उज्ज्वला योजना आया, गैस सिलेंडर मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। भरो धरे में अपना कॉलेज का ठाक, जब कुछ रोजगार नहीं कहीं से भरो में, उसे कहीं से भरो, उन्हें फ्री करो जैसे फ्री दिए थे। तो सोचते भी कुछ न कहाँ कुछ हमारे बारे में सोच रही। सब्जी लेने का तो जुगाड़ नहीं, थोड़ा बनावे कहीं पर। सस्ता का था, बाजार का कर दिया। 950 का कहाँ से भरवाएं? क्या 950 सिलेंडर आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हो रहा है? 950 रुपए घर में कहाँ से लाऊं? 950 रुपए लाऊं कहाँ से? अरे रोजगार खत्म कर देंगे, क्यों रोजगार से? अब देखो बेले बैठे हो ना, सब बेकार रोजगार के। बस 950 रुपए लाऊं कहाँ से? अगर रोजगार होता है, जब रोजगार नहीं तो 950 रुपए खत्म हो। बात तो रोजगार के बैठे, ये बगैर रोजगार के बैठे यहाँ से, बिना रोजगार ही खेल रहे बैठे। रोजगार होता तो अपने काम पे जाते, जब कुछ काम ही नहीं लगता कहीं भी, कंपनी में नहीं लगते, सरकारी नौकरी में नहीं ले रहे, फैक्ट्री में कोई नहीं ले रहे, सबको बाहर काटे जाओ जी। तो ये जितने हैं ये दलित समाज से लोग हैं, मैंने जानबूझकर के बताया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी का वोट बैंक थोड़ा कम हो सकता है, घसक सकता है, तो इनसे बातचीत करके लग तो नहीं रहा है कि वोट बैंक घसक रहा है, जीते या हारे। ये भी एक गणित है चुनाव का, और इसको भी समझने की ज़रूरत है। मैं लगातार जो ज़मीनी जो गणित होता है, चुनावी गणित है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। बाद बाकी थर्मामीटर मैं लगा रहा हूँ, गर्मी कितनी है और कहाँ है वो आप नोट करते चलिए, बाकी जो होगा 10 मार्च को देखा जाएगा। ठीक है ना? हाथी पे चढ़ के जाते हैं कि साइकिल पे, कि कमल का फूल, कि पंजा। देखते रहिए, इस सफ़र में हम लगातार चल रहे हैं, साथ चलते रहिए। और ये पब्लिक थर्मामीटर है, यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। बाकी 10 मार्च को देखते हैं, और इस सफ़र में लगातार चलिए। अब ये मुजफ्फरनगर था, ये सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं। अब ज़रा मेरठ की तरफ चलते हैं, तो अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात मेरठ में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।